बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासत गर्मा गई है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन चुनावी मोड में हैं। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। उधर बीजेपी के बड़े नेता पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार बिहार आ रहे हैं। एनडीए हर जिले में रथ यात्रा निकाल रहा है, मगर असली पेच है सीट बंटवारा। जी हां, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स और मैं हूं शाहिद करीम। 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी आगे निकल गई थी। इस बार बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती है, 110 से 115 तक। जेडीयू 100 से नीचे जाने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू फिर बड़े भाई की भूमिका निभाए, लेकिन बीजेपी बराबरी से कम पर मानने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान की लोजपा भी इस बार जोर शोर से अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। 2015 में वो 47 सीटों पर लड़े थे और 2020 में एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब उनकी मांग है कि सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। सूत्रों के मुताबिक वो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन एनडीए 25 से 28 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी 15 से 18 सीटों की मांग कर रहे हैं। इस पर दो फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला 1, जेडीयू 105, बीजेपी 100, बाकी दल 38, लोजपा को 22 सीटें। फॉर्मूला 2, जेडीयू 102, बीजेपी 101, बाकी दल 40 और लोजपा को 25 सीट से ज्यादा नहीं दिया जाए। अमित शाह की बैठक अहम रही। इसी पेच को सुलझाने के लिए अमित शाह लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं से बैठक हुई और अब पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इसी से सीट बंटवारे का फाइनल फार्मूला निकलेगा। इंडिया गठबंधन बिहार में लगातार एक्टिव है। अगर एनडीए के भीतर सीटों की खींचतान लंबी चली तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। बिहार की जनता यह देख रही है कि कौन सा दल कितना मजबूत होकर चुनाव में उतरता है। ऐसे में हर सीट की लड़ाई आगे चलकर पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार की जेडीयू फिर बड़े भाई बनेगी? क्या बीजेपी बराबरी पर अड़ी रहेगी? और क्या चिराग पासवान अपनी जिम्मेदारी मनवाने में कामयाब होंगे? अगर इन सवालों का हल जल्द नहीं निकला तो एनडीए की यह खींचतान विपक्ष के लिए फायदेमंद का मौका बन सकती है। यानी सीट बंटवारे का यह संग्राम ही बिहार की सत्ता का असली पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। तब तक आप देखते रहें दी खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम।